जो लालू प्रसाद यादव जिन्होंने सामाजिक न्याय में काम किया, और एक ये है क्या नाम, नीतीश कुमार जिन्होंने बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए काम किया, स्कूल कॉलेज और रोड पे काम किया था। लेकिन उनकी राजनीति को इस तरीके से खत्म कर देंगे ये सोच भी नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी राजनीति को उन्होंने एक तरीके से खत्म करा। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो है मजे हुए नेता है, शायद कुछ और उम्मीद लगा के बैठे, लेकिन अब तो उम्मीद कम हो चुकी है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की दबे हुए नोट शायद बीजेपी को मिल गया है, इसीलिए बीजेपी उनको दबा कर उनको इस तरीके से राज्यसभा भेजने के काम कर रहे हैं। सवाल एक और निकल कर आ रहा है इसी से जुड़ा हुआ, जो नीतीश कुमार का बेटा का नाम अमिताभ दास जी ने लिया था नीट छात्रकांड मामलों को लेकर, कहा जा रहा है उसी के चक्कर में उन्होंने अपना सीएम पद गवाया बेटे को बचाने को लेकर। कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बता तो रही हूँ कि नीतीश कुमार ऐसा नेता है जो अपनी कार्यकाल में कभी भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा। नीतीश कुमार ऐसा नेता है सिर्फ सीएम पद के लिए, वो शायद किसी का भी सरकार बने, लेकिन तब भी उनका जो पद है वो सीएम पद बने रहते थे। किसी के साथ भी गठबंधन, बीजेपी के साथ बने तब भी सीएम बने हुए थे, या आरजेडी के साथ बने तब भी सीएम बने हुए थे। मांझी जी को जब बनाए थे आपको पता है, तब भी वो अपने दबदबा बना के रखा है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अब राज्यसभा जाने का जो फैसला हुआ, कहीं ना कहीं इनका जो है नस बीजेपी ने पकड़ लिया है और दबाया होगा। आप बताइए ना, नीतीश कुमार के अंडर में 12 जो है उनकी एमपी है, और उसके बाद 85 विधायक है, और वो ऐसा साधारण व्यक्ति तो है नहीं। उनकी अंडर में जो तमाम जो है सांसद है, तो उनका सपना होगा कि सांसद बने, राज्यसभा सांसद बने। आप बताइए ना किस तरीके की सपना बता रहे हैं। और सवाल निकल कर आ रहा है इसी से जुड़ा हुआ, जो नीतीश कुमार पहले उन्होंने उनका बयान भी आया है, जो पहले मैं मुख्यमंत्री रहते हुए देश का सेवा किया, प्रदेश का सेवा किया, अब राज्यसभा में जाकर के हम बिहार को एक उच्च लेवल पर लेकर के जाएंगे, जो बिहार का सपना है वो हम साकार करेंगे। मैं बता तो रही हूँ, बिहार के लिए कर रहे थे। और आपको क्या लगता है कि बिहार केंद्र के अंदर जहां पर अमित शाह, जहां पर मोदी जी है, और उसके बाद आपको लगता है कि नीतीश कुमार को मौका मिलने वाला है? जिस नीतीश कुमार को इन्होंने सीएम की कुर्सी में बैठ के नहीं रहने दिया और केंद्र में आके काम करने देगा। इंडिया गठबंधन ने तो उनको जो है चेहरा बनाया था ना प्रधानमंत्री का, लेकिन उन्होंने वहां से हट के बीजेपी के पाले में चले गए। बीजेपी वो सांप है जो निगल जाते हैं, बीजेपी जो है अजगर है। ये तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेगा, जब इनके पास कोई भी बहुमत नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, तो ये आपकी पैरों में गिर जाएगा, और पैरों में बढ़ के सीधा वो कंधे पे बैठेगा, उसके बाद सर पे बैठ के तांडव करेगा। और जब उनको पता है कि तांडव कर चुके हैं, उसके बाद धीरे धीरे निगलने लगते हैं, और ये नीतीश कुमार को निगल गए पूरी तरीके से। और आपको बता दूं, नेक्स्ट बारी जो है ये चंद्रबाबू नायडू के है, जिनकी उसमें वो लोग अपाहिज बने हुए थे, जो बीजेपी, उसको जो है सहारा देने का काम ये दोनों ने करा है। जी, सवाल एक और निकल कर, क्या लग नहीं रहा जो नीतीश कुमार को पलटी अब फिर से मार देना चाहिए? क्योंकि स्वाभिमान की बात है, बिहार की जनता की बात है, क्योंकि उनके कार्यालय पर तमाम कार्यकर्ता रो रहे हैं। जो आप एक बार पलटी मार दीजिए, आपका दरवाजा लालू प्रसाद यादव की तरफ खुला हुआ है। काश कि प्रभु उनका पलट जाए, हम तो चाहते कि पलट जाए चाचा, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार पलटने के लिए कोई मौका देगा। आपने देखा है गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ परसाई की जैसे घूम रहे हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि पलट पाएंगे? मुझे तो ये लगता है कि जहां पर नीतीश कुमार सो रहे थे ना रात को, शायद गृह मंत्री जी भी वहां पर सोए होंगे कि कहीं ये पलट ना जाए चाचा। तो मुझे भी ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसे चाचा पलट ना जाए, कि चाचा जो है नीतीश कुमार ऐसा नेता है, कभी भी पलट सकते, कभी भी कुछ भी कर सकते। लेकिन अभी जो कहीं से आवाज आ रहा है कि शायद नीतीश कुमार पलट जाए, कि आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ले, ये जो आ रहा है शायद ये बात सही हो जाए, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि गृह मंत्री जी खुद वहां मौजूद रहे। लेकिन तब भी हम उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार अगर पलट जाएंगे तो शायद राजनीति का जो है पूरी तरह से पलट जाएगा। ये कैसा विश्व गुरु हो गया देश हमारा कि अमेरिका पर दे रहा है इजाजत? ये अमेरिका, आप बताइए, जिस अमेरिका को आंखें दिखाया करते थे कभी इंदिरा गांधी, जिस अमेरिका को आंखें दिखाया करते थे लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन आज इस अमेरिका के सामने जो है मोदी जी पूरी तरीके से एक तरीके से बताया जाए तो लेट चुके हैं। मोदी जी कुछ बता ही नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं कि रूस से आप तेल खरीदो 30 दिन के लिए, हमने आपको परमिशन दे दिया। हम क्या उनके गुलाम है? हम गुलाम है क्या? हम गुलामी देश के अंदर है क्या? हम क्या अभी भी गुलाम बैठे हुए? जिस शहादत दिया, जिस हमारी जो स्वतंत्रता सेनानी ने शहादत दिया है, तमाम स्वतंत्रता सेनानी ने जो फांसी का फंदे को चूम लिया था और उसके बाद हमें आजादी दी, और उस आजादी के बाद अमेरिका अपने आप को दादा बन रहा है, दादा बन के कह रहे कि हमने परमिशन दिया है 30 दिन के लिए, तुम्हें छूट है, तुम तेल खरीद लो।
कितना शर्म की बात है। और ये ऐसा विश्वगुरु बनेंगे? ये कौन सा विश्वगुरु है? ये कौन सा विश्वगुरु है? हमें तो दुख लगता है ऐसा विश्वगुरु जिसको जो है दादा बने हुए अमेरिका बता रहे। मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी का जो नाम आए थे ना, जिस फाइल में मोदी जी का नाम आए थे, शायद और भी कुछ है, इसीलिए मोदी जी बिल्कुल दबे हुए। नहीं तो मोदी जी दबने वाले वैसे नहीं है। इजराइल ईरान मामलों को लेकर के जो कंट्रोवर्सी अभी निकल करके आया है, क्या लगता है भारत को किसका साथ देना चाहिए? देखिए, भारत को किसका साथ देना चाहिए नहीं देना चाहिए ये तो भारत सरकार फैसला करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, इजराइल के साथ हमारा रिलेशन बहुत टाइम से अच्छा रहा और इजराइल से हमारे तेल आते रहे ईरान के साथ। तो लगातार जो है ईरान ने दोस्ती निभाई। अभी की बात नहीं है, पहले की सरकार में भी, पहले की प्रधानमंत्री ने भी बहुत अच्छे से रिलेशन रखा। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी की जो सरकार है, अभी की जो प्रधानमंत्री है और जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, ये सचमुच में दुखद है। और सचमुच में बताओ, ये विश्वगुरु का रवैया नहीं है। विश्वगुरु ऐसा नहीं होता। विश्वगुरु ये होता है जो सबको चलाते हैं। ऐसा विश्वगुरु जो डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पे चलते, जो कहते पहले चिल्ला रहे थे सीजफायर मेरी वजह से कर दिया, मैंने करवा दिया, अब कह रहे कि मैं परमिशन दे रहा हूं तो 30 दिन के लिए तेल खरीदो। पुराने वीडियो वायरल हो रही है कि 100 करोड़ की आबादी है भारत की और देश के सामने हम झुकेंगे नहीं, देश पूरी दुनिया को झुका देंगे। लेकिन मनमोहन सिंह जो थे वो उल्टी गंगा बहा रहे थे। आज कौन सी गंगा बह रही है? मैं वही तो कह रही हूँ, अभी उल्टी गंगा, अब तो गंगा ही उल्टा दिशा ले लिया है। ये जो कह रहे हैं ना कि ये काम करे, ये कौन सा काम करे? इन्होंने क्या बोला था? पहले बोला था सबका साथ सबका विकास, फेल। उन्होंने बोला रुपया का जो रेट है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है, वो फेल। उन्होंने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो फेल। उन्होंने बोला था कि जो किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो फेल। उन्होंने बोला महिला का सुरक्षा करेंगे, वो फेल। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो है पेपर लीक का जो मुद्दा है उसमें काम करेंगे, वो फेल हो चुका है। उनका कौन सा मुद्दा है जो सही हो चुका है? बताए। आज किसान सुसाइड कर रहे हैं, आज महिला को उठा लिया जा रहा है, धड़ल्ले से महिला गायब होते जा रहे हैं। उसके बाद आपको लगता है कि ये जो है विश्वगुरु बन रहे हैं। विश्वगुरु के अंदर महिला के साथ खुलेआम बलात्कार हो जाते हैं। विश्वगुरु जो है अमेरिका के दबाव में काम करते हैं। विश्वगुरु के अंदर जो है हमारी रेट, जो रुपया का रेट नीचे गिरते जा रहे हैं, विश्वगुरु का वो है क्या? आप कह रहे मनमोहन सिंह ने जब है, उस वक्त मनमोहन सिंह बेशक ज्यादा बोलते नहीं थे लेकिन काम करते थे। जब हमारी जो है सोना को उन्होंने गिरवी रख के हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम मनमोहन सिंह जी ने किया है। पाकिस्तान में पेट्रोल खत्म हो गया, भारत झुका नहीं है। मैं बताऊं पाकिस्तान का क्या औकात है? आप जो पाकिस्तान के साथ बराबरी करते हो, कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब देशों के साथ बराबरी करो ना, जापान के साथ बराबरी करो ना, चाइना के साथ बराबरी करो ना, उसमें आप औकात नहीं है। लेकिन ये लोग बार बार, और ये जितना भी भक्तों का टीम है, इनको ये समझ नहीं आता कि हमारी भगत सिंह, हमारी रानी लक्ष्मीबाई, हमारी झलकारी बाई, हमारे तमाम जो सुखदेव, तमाम जो हमारे क्रांतिकारी नेताओं ने, महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक, तमाम नेताओं ने जो है, किसी ने फांसी का फंदा चूमा, किसी ने जो जेल के अंदर उन्होंने वो करा, जेल के अंदर कैदी बन के रहा, और उसके बाद ये लोग काला पानी का सजा काट के हमारे देश को आजादी देने का काम किया। आज जो दादा बन के जो अमेरिका बैठे हुए, लेकिन अभी भी भक्तों का टीम को यह लगता है कि हम लोग विश्वगुरु है। तो इस धोखे से बाहर आओ, ये धोखा है, ये सिर्फ षड्यंत्र है। हमारे देश विश्वगुरु अब नहीं रहा। फादरलैंड है? अच्छा, ये मोदी जी ने बोला है, ये मोदी जी के लिए फादरलैंड है। आज फादरलैंड ने क्या कुछ करा आप देख लीजिए। देश के अंदर तबाही मचा रहे हैं, ये फादरलैंड हो नहीं सकते, ठीक है। देश के अंदर अमन और शांति रहना चाहिए, चाहे कोई भी देश हो। आज क्या